23 जून 1985 एयर इंडिया की फ्लाइट 182 सम्राट कनिष्क कनाडा के मॉन्ट्रियल से मुंबई भारत के लिए उड़ान भरती है। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर से लंदन होते हुए भारत आ रहे इस विमान में आयरलैंड के हवाई क्षेत्र के पास अचानक विस्फोट हो जाता है और विमान में सवार सभी लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। आखिर विमान के अंदर क्या हुआ था और अचानक हुए विस्फोट की वजह क्या थी और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, ये सब हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल 23 जून को दोपहर 3:30 बजे मनजीत सिंह नाम का एक शख्स कनाडा के वैंकूवर शहर से टोरंटो जाने वाली फ्लाइट में एक सूटकेस ये कहकर रखवा देता है कि उस सामान का भारत उसके परिजनों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मनदीप सिंह के टिकट में पूरे नाम की जगह सिर्फ एम सिंह लिखा होता है, जिससे उसका टिकट कंफर्म नहीं होता है, इसलिए उसकी काफ़ी गुजारिश के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद एजेंट उसके सामान को फ्लाइट में भेजने पर राजी हो जाते हैं। इस बीच समय के अभाव के चलते सामान की तलाशी नहीं हो पाती और सामान को फ्लाइट से टोरंटो भेज दिया जाता है। रात को 8 बजे टोरंटो से सामान को कनाडा से भारत आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट सम्राट कनिष्क में शिफ्ट कर दिया जाता है। शिफ्ट करते समय दुर्भाग्य से तलाशी लेने वाली मशीन में तकनीकी खराबी हो जाने के कारण मामूली तलाशी के बाद सामान को फ्लाइट में चढ़ा लिया जाता है। रात 12 बजे सम्राट कनिष्क टोरंटो शहर से उड़ान भरती है और मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट से होते हुए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती। हीथ्रो एयरपोर्ट पर फ्लाइट को एक ब्रेक लेना था, उसके बाद हीथ्रो से मुंबई के लिए पुनः उड़ान भरनी थी, लेकिन लंदन पहुंचने से पहले ही सुबह 8 बजे के करीब यह विमान जैसे ही आयरलैंड के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करता है, विमान के कॉकपिट में रखे इस सूटकेस में जोरदार धमाका होता है और विमान अनियंत्रित होकर अटलांटिक महासागर में जा गिरता है। 9 बजे तक हीथ्रो एयरपोर्ट पर मौजूद कंट्रोल रूम को जब इस विमान की कोई सूचना नहीं मिलती है तो वह इसकी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तब तक नेवी द्वारा कंट्रोल रूम को खबर दी जाती है कि एयर इंडिया फ्लाइट 182 सम्राट कनिष्क का मलबा उन्हें आयरलैंड के तटीय क्षेत्र के अटलांटिक महासागर में मिला है। यह विमान में तकनीकी खराबी की वजह से हुई एक दुर्घटना थी या एक आतंकी हमला था, ये बात तब स्पष्ट हो गई जब कनाडा में सक्रिय बब्बर खालसा नामक चरमपंथी समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। हमले के कुछ महीनों बाद कैनेडियन पुलिस ने बब्बर खालसा समूह के नेता तलविंदर सिंह परमार को गिरफ्तार कर लिया, जो अब कनाडा और भारत में बैन है। इस फ्लाइट में कुल 329 लोग सवार थे, जिनमें से 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर थे। यात्रियों में 268 लोग भारतीय मूल के कैनेडियन नागरिक थे और 24 यात्री भारतीय नागरिक थे। इस हादसे के बाद सभी 329 यात्री और क्रू मेंबर्स अपनी जान गंवा बैठे थे। जिस समय विमान सम्राट कनिष्क मॉन्ट्रियल और लंदन के बीच हवाई क्षेत्र में सफर कर रहा था, ठीक उसी समय टोक्यो के नारिता हवाई अड्डे पर एक और विस्फोट हुआ, जिसमें 2 जापानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। बाद में जांच करने पर पता चला कि यह बम फ्लाइट 182 पर हुए हमले से जुड़ा था और बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया की एक और फ्लाइट के लिए था, लेकिन यह समय से पहले ही फट गया। दरअसल टोक्यो में हुए विस्फोट में भी आतंकियों ने विस्फोटक से भरे सूटकेस को एयर इंडिया की फ्लाइट तक पहुंचाने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी जो कि फ्लाइट सम्राट कनिष्क में किया गया था। टोक्यो में सूटकेस रखने वाले शख्स का नाम एल सिंह था, वहीं सम्राट कनिष्क में सामान रखने वाले शख्स का नाम एम सिंह था। हमले के पीछे का मास्टरमाइंड तलविंदर सिंह परमार को इंडियन पुलिस ने 1992 में मार गिराया था। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन इंद्रजीत सिंह रेयात, कनाडा का एक अमीर व्यापारी रिपु दमन सिंह मलिक और एक मजदूर अजायब सिंह बागरी को इस हमले की साजिश रचने और हमले में परमार का साथ देने के आरोपों के साथ जेल की सजा सुनाई। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा आतंकी हमला होने से पहले कनाडा या भारत की खुफिया एजेंसी को इस बात का अंदेशा क्यों नहीं हुआ? दरअसल कनाडा प्रशासन को इस बारे में भारतीय खुफिया एजेंसी और सरकार ने पहले ही सतर्क कर दिया था। भारत की खुफिया एजेंसी के अनुसार कनाडा सरकार, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसियां अगर अलर्ट को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करती तो ये हादसा रोका जा सकता था। भारत ने कनाडा से कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उग्रवादी एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बना सकते हैं। भारत से मिले अलर्ट को देखते हुए कनाडा सरकार को टोरंटो और मॉन्ट्रियल में पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करना चाहिए था। जांच के बाद पता चलता है कि सुरक्षा व्यवस्था में खामी के कारण आतंकी प्लेन में बम रखने में कामयाब रहे। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।